एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी क्लासेस में। हम लोग का टॉपिक चल रहा था सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी कि नाउन नंबर चल रहा था हम लोग का टॉपिक। नाउन नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। दोस्तों, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर का डेफिनेशन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद से आइए हमारे इस दूसरे वीडियो पे। अब चूंकि सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते पढ़ते एक जो टॉपिक हम लोग का था थोड़ा सा छूट गया था, इस पर हम ध्यान देते हैं। एक कंपाउंड नाउन भी होता है। क्या होता है दोस्तों? कंपाउंड नाउन होता है। कंपाउंड नाउन किसको कहा जाता है? तो लिखाया गया है कि जब दो या दो से अधिक नाउन, अर्थात दो नाउन हो या दो से अधिक नाउन हो, यदि किसी प्रीपोजिशन से या किसी हाइफन से, हाइफन क्या होता है दोस्तों? अगर मैथ में बात किया है तो ये जो माइनस का निशान होता है मैथ में, इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइफन का मार्क बोलते हैं, हाइफन का साइन बोलते हैं इंग्लिश में। तो या तो किसी प्रीपोजिशन से या तो किसी हाइफन से जब जुड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कंपाउंड नाउन कहा जाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक नाउन किसी प्रीपोजिशन से या किसी हाइफन से जुटे होते हैं तो उन्हें कंपाउंड नाउन कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो कमांडर इन चीफ, देखिए दोस्तों, एक ये नाउन है और एक ये नाउन है और ये क्या है? प्रीपोजिशन है और बीच में हाइफन लगाया गया, तो कमांडर इन चीफ क्या हो जाता है? कंपाउंड नाउन हो जाता है। ये किसी और नाउन में नहीं जाता है क्योंकि इसमें दो नाउन एक साथ जुट मिलके बने होते हैं, एक हाइफन से या तो एक प्रीपोजिशन से। इसी तरीके से फादर इन लॉ की बात की जाए तो ये भी एक कंपाउंड नाउन है। सिस्टर इन लॉ की बात की जाएगी, ये भी एक कंपाउंड नाउन है। कोर्ट मार्शल की बात की जाएगी तो देखिए दो नाउन हाइफन से जुट के बने हुए हैं, इसलिए ये भी क्या होता है? एक कंपाउंड नाउन होता है। इसी के जैसे मेजर जनरल होता है, ये भी एक कंपाउंड नाउन होता है। लुकर ऑन जो होता है ये भी एक कंपाउंड नाउन है। और पासर बाई, मतलब आप इंग्लिश पढ़ते समय ये ध्यान में रखेंगे कि जब कभी भी हम किसी भी वर्ड को पढ़ते हैं, किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हैं, यदि उस सेंटेंस में दो नाउन या तो किसी हाइफन से या तो किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ आए तो दोस्तों उसको हम बोलेंगे कंपाउंड नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? कंपाउंड नाउन बोलते हैं। चलिए अब इसके बाद से हम देखते हैं कि कंपाउंड नाउन वाले वाक्यों का जो प्लूरल बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है दोस्तों। तो उसके लिए सबसे इजी और सबसे साधारण तरीका ये होता है कि इन दोनों वर्ड में, यानी दोनों नाउन में जो हमारा मेन नाउन होता है उसमें यस या ईएस लगा दीजिए दोस्तों। ये क्या हो जाता है? प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों? प्लूरल में। तो कमांडर इन चीफ में कमांडर मुख्य वर्ड है, इसलिए कमांडर्स इन चीफ कर दिए। फादर्स इन लॉ में सिर्फ यस यहां लगा दीजिए, फादर्स इन लॉ हो गया। वैसे ही सिस्टर्स इन लॉ में सिस्टर में यस लगा दीजिए, सिस्टर्स इन लॉ हो जाता है। कोर्ट मार्शल, तो इसमें आप यस लगा सकते हैं तो कोर्ट मार्शल हो जाता है। मेजर जनरल में मेजर जनरल्स हो जाता है। लुकर ऑन में लुकर्स ऑन हो जाता है और पासर बाई में पासर्स बाई हो जाता है। दोस्तों हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी कंपाउंड नाउन के वाक्यों का जब हम कंपाउंड नाउन के वर्ड का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसके दोनों नाउन में जो मेन नाउन होता है उसमें यस या ईएस क्या करते हैं? जोड़ देते हैं दोस्तों। और जैसे ही यस और ईएस जोड़ते हैं वो क्या कंपाउंड नाउन प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब इसका एक एक्सेप्शन भी होता है दोस्तों। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? अपवाद होता है। जैसे हर एक चीज का एक पॉजिटिव एंगल होता है दोस्तों, वैसे ही एक निगेटिव एंगल भी होता है। वैसे ही जरा सोचिए, जिस चीज का लाभ होता है उस चीज का एक हानि भी होता है। तो कंपाउंड नाउन में आपने क्या जाना कि जब दो नाउन एक हाइफन से या एक प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको प्लूरल फॉर्म में करते समय पहला जो वर्ड होता है, यानी कि जो मेन वर्ड होता है, मेन नाउन होता है, उसमें यस और यस लगा करके उसको क्या किया जाता है दोस्तों? प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्या है कि एक्सेप्शन वाले वाक्यों में, अर्थात यदि ऐसे नाउन जिनमें पहला नाउन क्या हो? यदि मैन हो या वुमेन हो या लॉर्ड हो, क्या हो दोस्तों? या तो मैन हो या तो वुमेन हो या तो लॉर्ड हो, यदि ये वर्ड आते हैं तो फिर उनका जब हम प्लूरल बनाते हैं दोस्तों तो फिर दोनों ही नाउन में यस या ईएस जोड़ा जाता है। अर्थात दोनों का प्लूरल बना करके हम क्या करते हैं? उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे दोस्तों आइए, अगर मैन सर्वेंट की बात की जाए, अगर ऊपर वाले रूल के आधार पे देखा जाएगा तो सिर्फ मेन सर्वेंट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे क्या है? मेन में भी, यानी कि मैन को भी प्लूरल फॉर्म में चेंज किया गया है, सर्वेंट में भी यस और यस लगाया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कौन वर्ड आया है? मैन वर्ड आया है। ऐसे वुमेन डॉक्टर है यहाँ दोस्तों,
तो वुमेन डॉक्टर्स किया गया है। क्या किया गया है? वुमेन डॉक्टर्स। वैसे ही लॉर्ड आया है तो लॉर्ड जस्टिस किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों? लॉर्ड जस्टिस किया गया है। उम्मीद है आपको काफी अच्छे से वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आप नोट्स भी बनाते चलेंगे साथ में। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। अब इसके बाद से जो हमारा पॉइंट्स आता है, अगला जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नंबर है, अगला जो पॉइंट्स है वो होता है दोस्तों कि क्या होता है? अगला जो पॉइंट्स होता है हमारा कि कभी कभी क्या होता है, कुछ नाउन जो होते हैं, कुछ नाउन यस या ईएस से समाप्त होते हैं। किससे समाप्त होते हैं? यस या ईएस से समाप्त होते तो हैं, होते हैं, लेकिन उनको सिंगुलर में ही काउंट किया जाता है। सिंगुलर में ही गिना जाता है दोस्तों। ये याद रखिएगा कि अधिकांशतः हमारे माइंड में यही कॉन्सेप्ट चलता है कि जिस वर्ड के अंत में यस या ईएस लगा हुआ है दोस्तों, उसको हम क्या कर देते हैं? उसको हम प्लूरल में बदल देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ड्स या कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें यस या ईएस तो जुटा रहता है, लेकिन उसमें हम क्या कर देते हैं? उसको हम सिंगुलर फॉर्म में ही गिनते हैं। जैसे मान लेते हैं, इसमें क्या आ जाता है दोस्तों, पहला जो पॉइंट आता है, नेम ऑफ फेमस बुक्स। फेमस बुक्स यानी कि जितनी भी किताबें होती हैं दोस्तों, उन किताबों के अंत में ऑलरेडी यस या ईएस होता है, तो उनको हम सिंगुलर में ही काउंट करते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लेते हैं गुलिवर ट्रेवल्स आ जाता है, गुलिवर ट्रेवल्स आता है, TRAVELS ट्रेवल्स आता है। थ्री मस्केटियर्स आता है, MUSKETIERS मस्केटियर्स आता है। उसके बाद से अगर बात किया जाए तो हार्ड टाइम्स आ गया, यह हार्ड टाइम्स। तो ये जितनी भी किताबें होती हैं दोस्तों, इनके अंत में यस या ईएस लगा होता है, लेकिन फिर भी हम इनको किसमें काउंट करते हैं दोस्तों? सिंगुलर में ही काउंट करते हैं। किसमें काउंट करते हैं? सिंगुलर में काउंट किया जाता है, और इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है दोस्तों। कौन सा वर्ब लगाया जाता है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट से अगर बात किया जाए तो नेम ऑफ ICS एंडिंग सब्जेक्ट, यानी कि कुछ ऐसे विषय जिनके अंत में ICS आता है दोस्तों। क्या आता है? ICS आता है। ऐसे सब्जेक्ट में को भी हम क्या करते हैं? सिंगुलर में गिनते हैं। जैसे PHYSICS फिजिक्स दोस्तों, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है। एथिक्स की बात की जाए, अगर मान लीजिए इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद से और बात करेंगे तो सिविक्स कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें ICS आता है दोस्तों। क्या आता है? ICS। जैसे पॉलिटिक्स हो गया, क्लासिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, डायनामिक्स हो गया। ये सारे वर्ड्स, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं जिनका ICS से अंत होता है, इनको भी हम सिंगुलर में ही काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं दोस्तों? सिंगुलर में काउंट करते हैं। उसके बाद से आता है नेम ऑफ सम डिजीज, नेम ऑफ सम डिजीज, DISES डिजीज। कुछ बीमारियों के नाम होते हैं दोस्तों। क्या नाम होते हैं? कुछ बीमारियों के नाम होते हैं जिसके अंत में यस या ईएस लगा होता है। जैसे कि मान लेते हैं मम्स आ जाता है, MUMPS मम्स। इसके बाद से दोस्तों आ जाता है, अगर रिकेट्स की बात कर लेते हैं, RICKETS रिकेट्स आ जाता है, ठीक है। उसके बाद से अगर बात करते हैं तो मीजल्स आ जाता है, MEAS मीजल्स की बात करते हैं, यहाँ मीजल्स हो जाता है। उसके बाद से अगर बात किया जाए तो एड्स हो जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से अगर बात किया जाए तो डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। आप जानते हैं मम्स का मतलब गलसुआ रोग होता है। गलसुआ आप जानते हैं, जिसमें गाल सूज जाता है, गलसुआ दोस्तों, जिसमें बोला जाता है ना कि दोनों गाल पे क्या निकल गया है, वो पुआ निकल गया, वो वाला रोग जो होता है मम्स होता है। उसके बाद से सूखा रोग होता है दोस्तों। सूखा रोग का क्या होता है? सूखा रोग का मतलब होता है दोस्तों जैसे सूखा रोग। उसके बाद से खसरा होता है दोस्तों, मीजल्स का मतलब खसरा।
खांसी वगैरह। उसके बाद से एड्स आप ये जानते हैं, और डायबिटीज मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग दोस्तों, मधुमेह, ठीक है। तो ये बीमारियां भी होती हैं जिसके अंत में यस और ईएस लगा होता है, लेकिन फिर भी इनको हम किस में गिनते हैं दोस्तों, सिंगुलर में गिनते हैं। इसी तरीके से नेम ऑफ सम कंट्रीज हो गया, नेम ऑफ सम कंट्रीज, कुछ देशों के अंत में भी यस और ईएस लगा होता है दोस्तों, और उनको सिंगुलर में काउंट किया जाता है। किस में काउंट किया जाता है दोस्तों, सिंगुलर में ही काउंट किया जाता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद से अगर बात की जाएगी तो एथेंस। उसके बाद से अगर बात किया जाएगा तो वेल्स, WALES, वेल्स। उसके बाद से बात किया जाएगा दोस्तों तो ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जिनके अंत में यस और यस लगा होता है, फिर भी उनको हम किस में गिनते हैं दोस्तों, सिंगुलर में गिनते हैं। आप नोट्स बनाते चलिए इस चीज का। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके अंत में यस और यस रहते हुए भी उनको सिंगुलर में ही गिना जाता है। जैसे दोस्तों कुछ किताबों के नाम, तो किताबों के जितने भी नाम होते हैं उसके अंत में अगर यस और यस रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बहुत सारी किताबें होने के बावजूद, यानी कि उनके अंत में यस और यस लगने के बावजूद भी उनको सिंगुलर में ही गिना जाता है, यानी कि वही होता है वो। फिर ICS इंडिंग सब्जेक्ट, यानी कि जिसके अंत में ICS आता है, ऐसे सब्जेक्ट की बात अगर की जाएगी तो वो भी सिंगुलर में ही गिना जाएगा। कुछ बीमारियों के नाम जैसे यहाँ लिखे गए हैं, इनके अंत में भी यस और यस आता है, फिर भी इनको सिंगुलर में गिना जाता है। कुछ कंट्री के नाम जैसे इतना लिखा हुआ है, तो इन सबको भी हम सिंगुलर में ही गिनते हैं दोस्तों। किस में गिनते हैं, सिंगुलर में गिनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब इसी क्रम में जब आगे बढ़ जाएंगे हम लोग तो हमें ये देखने को मिलेगा कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन को हमेशा प्लूरल में ही गिना जाता है, हमेशा प्लूरल नंबर में ही रखते हैं। किसमें रखते हैं दोस्तों, प्लूरल नंबर में ही रखा जाता है। वो देखने में भले सिंगुलर लगते हैं, यानी होता है ऐसा लगता है जैसे सिंगुलर है, लेकिन वो होते क्या है दोस्तों, प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल। और उनके साथ हम हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। जैसे पुलिस, मान लीजिए पुलिस ये हो गया, पीपुल हो गया, जेंट्री हो गया। उसके बाद से हम पीजेंट्री कर सकते हैं, पीजेंट्री हो गया। उसके बाद से वर्मिन हो गया। उसके बाद से पोल्ट्री हो गया। उसके बाद से इन्फेंट्री हो गया। उसके बाद से कैवली हो गया। उसके बाद से कैटल हो गया। तो ये जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये सब के सब क्या होते हैं, ये देखने में देखिए, पुलिस, पीपुल, जेंट्री। अब इसका मतलब जान लीजिए, जेंट्री का मतलब धनी वर्ग होता है, धनी वर्ग का मतलब आप समझ रहे होंगे जो धनी लोग होते हैं। पीजेंट्री का मतलब कृषक वर्ग होता है, जो किसान होते हैं, ठीक है। उसके बाद से वर्मिन का मतलब कीड़े मकोड़े होता है दोस्तों। क्या होता है, कीड़े मकोड़े, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो। पोल्ट्री का मतलब आप मुर्गी फार्म जानते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से, मुर्गी पालन जो होता है उसको कहा जाता है। इन्फेंट्री का मतलब जो घुड़सवार होते हैं। क्या होता है दोस्तों, घुड़सवार को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, इन्फेंट्री मतलब पैदल सैनिक होता है, घुड़सवार नहीं होता है दोस्तों। पैदल सैनिक को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट्री बोलते हैं। कैवेली का मतलब कैवेलरी जो होता है, ये जो होता है घुड़सवार होता है दोस्तों। उसके बाद से हम लोग कैटल देखते हैं। कैटल मतलब मवेशियों का झुंड होता है। मवेशियों मतलब जितने भी पशु होते हैं, मतलब यही गाय भैंस या फिर ये जितनी भी चीजें होती हैं, इनका जो होता है ग्रुप, उनको हम कैटल बोलते हैं दोस्तों। ये देखने में क्या होते हैं, ये देखने में सब के सब ऐसा लगता है जैसे सिंगुलर हैं, लेकिन ये होते हैं ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में। अब इसमें एक नोट होता है दोस्तों, इसमें ये नोट क्या होता है कि कभी भी इनके अंत में यस, ईएस, आईईएस
लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता है, प्लूरल नहीं बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होते हैं दोस्तों। किस में होते हैं? ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होते हैं। किस में होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं। चलिए, इसके बाद से आता है दोस्तों कि कुछ नाउन तो ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं। ये नेक्स्ट रूल है, रूल, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जिनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में गिना जाता है। जिनको किसमें? सिंगुलर और प्लूरल दोनों में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? दोनों। कहां रखा जाता है दोस्तों? दोनों में रखा जाता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो वर्ड्स आते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर बात किया जाए तो स्वाइन ले लीजिए। स्वाइन हो जाता है इसमें। क्या हो जाता है दोस्तों? स्वाइन हो जाता है। क्या होता है? स्वाइन। सीप, डियर, सीप, डियर। उसके बाद से एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद से फिश, ईटीसी। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं दोस्तों, ये सब के सब क्या होते हैं? सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं दोस्तों। अब ये डिपेंड करता है, यानी कि आप किस तरीके से कब इनको सिंगुलर मानते हैं और कब इनको प्लूरल मानते हैं। जरा दोस्तों, अगर एक और एग्जांपल आपके सामने हो और मैं आपको कहूं कि ए सीप डॉट 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 स्टैंडिंग ऑन योर गेट, ऑन योर गेट, और आपको यहां कहा जाए कि इज या तो आर भरिए दोस्तों, यानी कि ए सीप, उसके बाद से डॉट 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 है स्टैंडिंग ऑन योर गेट। आपको कहा गया कि ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, अर्थात सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा और प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। लेकिन दोनों होता है तो दोनों लगाया जा सकता है ना, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो दोस्तों, इसका अर्थ जो डिपेंड होता है, यानी अर्थ पे हम डिपेंड करेंगे कि हमें सिंगुलर लगाना है कि हमें प्लूरल लगाना है। यहाँ लिखा हुआ कि ए सीप, तो आप जानते हैं एक सीप की बात हो रही है तो हमेशा हम क्या करेंगे? इज, यानी ए सीप इज स्टैंडिंग ऑन योर गेट। अगर यही हम यहाँ पर लिखते कि मेनी सीप, मेनी सीप और डॉट 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 देते और फिर सेम टू सेम स्टैंडिंग ऑन योर गेट कर देते और यहां हम इज और आर लिखते दोस्तों, तो आप मेनी सीप का मतलब बहुत सारी सीप होती हैं, तो आप यहां पर आंख बंद करके क्या लगा सकते थे? आर लगा सकते थे। लेकिन अगर दोस्तों यहां पे बात किया जाएगा कि सिर्फ सीप, क्या बात किया जाएगा? सीप स्टैंडिंग ऑन योर गेट, तो यहाँ इज भी लगाया जा सकता है और आर भी लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है दोस्तों? यानी कि सीप डॉट 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 स्टैंडिंग ऑन योर गेट, तो इज भी लगा सकते हैं और आर भी लगा सकते हैं। यानी कि टोटल चीजें जो होती हैं, जो ये सिप होता है, स्वाइन होता है, डियर होता है, एयरक्राफ्ट होता है, स्पेसक्राफ्ट होता है, फिश होता है, ये जितनी भी चीजें हैं सब की सब क्या होती हैं? सिंगुलर में भी इस्तेमाल होती हैं और प्लूरल में भी इस्तेमाल होती हैं दोस्तों। इसलिए हमेशा हम क्या करेंगे? इनके सामने जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ये या तो एक आर्टिकल या तो एक डिटर्मिनर जो इस्तेमाल हुआ रहता है, उनको देख करके हम इनका हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं? लगाते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? इनका हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसको। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं, चाहे जितने भी एकेडमिक क्लासेस आते हैं, उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर एक बार इन चीजों का नोट्स बना लेते हैं, एक बार इन चीजों को पढ़ लेते हैं, तो यकीन मानिए कि लाइफ लॉन्ग आपको कभी भी ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है दोस्तों। कभी भी कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली है दोस्तों। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, अर्थात कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अनकाउंटेबल में, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के रूप में ही प्रयोग करते हैं।
प्रयोग करते हैं। जरा सोचिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग हमेशा और हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो जैसे कि क्या होते हैं वो सब, सीनरी जैसे हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए सीनरी की बात करते हैं, पोएट्री की बात की जाए, ठीक है। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन क्या होता है दोस्तों, इंफॉर्मेशन। उसके बाद से अगर बात करते हैं हम लोग लगेज की, LUGGAGE, लगेज की बात करते हैं। उसके बाद से अगर हम फर्नीचर की बात करते हैं, किस चीज की, फर्नीचर की बात करते हैं। उसके बाद से अगर हम हेयर की बात कर लेते हैं, बाल, बाल, हेयर मतलब क्या होता है दोस्तों, बाल होता है। ट्रैफिक की बात करते हैं। उसके बाद से अगर इक्विपमेंट की बात की जाए, उसके बाद से अगर फिल्थ, फिल्थ मतलब गंदगी होता है दोस्तों, क्या होता है, गंदगी होता है। आए दिन चारों तरफ ये चीजें देखने को मिलती हैं, गंदगी। गार्बेज होता है। उसके बाद से एडवाइस और न्यूज, एडवाइस, न्यूज, ETC, ये जितनी भी चीजें होती हैं इनको हम हमेशा और हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में गिनते हैं दोस्तों। और आप पहले से ही जानते हैं, इसमें क्या जानते हैं दोस्तों, कि कभी भी अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वह हमेशा और हमेशा सिंगुलर में ही रहता है, सिंगुलर में ही होता है। अनकाउंटेबल अगर रहेगा तो वह हमेशा किस में रहेगा, सिंगुलर में ही होगा। अर्थात इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। दूसरा कि कभी भी अनकाउंटेबल में IS, IES या यस या ES ये लगा करके उसको प्लूरल में नहीं बदला जाता है, प्लूरल में नहीं बदला जाएगा। क्या होगा दोस्तों, नहीं बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा। जैसे वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। किस फॉर्म में रहता है दोस्तों, सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। और उसके बाद से इनके पहले यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं अनकाउंटेबल नाउन में, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आर्टिकल AN और द का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। क्या होता है दोस्तों, कभी भी इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी ये अनकाउंटेबल नाउन की चीजें आती हैं, ये जितना भी नाम बोला गया आपको, ये सब के सब अनकाउंटेबल में गिने जाते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होता है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है दोस्तों, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का मतलब या तो इज होता है, या तो वाज होता है, या तो हैज होता है, और या तो डज होता है दोस्तों। क्या होता है, ये होता है हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ये होता है दोस्तों। तो इनमें से किसी एक का प्रयोग किया जाता है इनके साथ, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसके आगे हम लोग इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इस तरीके से सी गेव मी एन एडवाइस आता है, तो बताइए दोस्तों ये सही होगा, क्योंकि एडवाइस चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये हो जाएगा सी गिव मी एडवाइस, ये हो सकता है दोस्तों, कभी भी सी गिव मी एन एडवाइस नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं कि माई टीचर शेयर्स अस मेनी इंफॉर्मेशंस, बताइए दोस्तों इसमें क्या गलत है। ये पूरा सेंटेंस आप ध्यान से देखिए और बताइए इसमें क्या गलत है। तो हम हमेशा देखेंगे कि इंफॉर्मेशन जो होता है वह हमेशा सिंगुलर होता है, इसमें कभी भी यस और यस लगा करके प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो यस वहां से हटा देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा इंफॉर्मेशन। अगर इसकी बात आएगी, अगर हम यहां पर कहते हैं कि माई प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, क्या दोस्तों, ऑर्डर्ड न्यू फर्नीचर्स, क्या दोस्तों,
न्यू फर्नीचर फॉर द क्लास, फॉर क्लास। तो यहां पर क्या गलती होगा दोस्तों, यहां भी फर्नीचर में यस हटा देंगे, इसलिए क्योंकि फर्नीचर्स नहीं होता है, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसको फर्नीचर कहा जाता है, फर्नीचर्स नहीं कहा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए बात किया जाएगा, अगर एक और एग्जांपल हम लेकर के बात करते हैं, अगर एक और एग्जांपल हम लेते हैं, द ट्रैफिक आर वेरी बिजी, तो क्या होगा दोस्तों, आर नहीं बल्कि यहां पे क्या होगा, इज होगा। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जितने भी नियम थे आपको सारे के सारे नियम बता दिए गए दोस्तों। मुझे अगर आपको कहीं पर भी वीडियो में किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स कहीं भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कहां कौन सा पॉइंट्स नहीं समझ में आया। अगर ऐसा है तो एक नया वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा दोस्तों, और जितने भी आपको पॉइंट समझाए गए यकीन मानिए ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं एकेडमिक सेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव सेशन के लिए, सबके लिए अति आवश्यक है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक यानी अब तक हमारे चैनल पे आप नए हैं तो बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे साथ आपको आगे फ्यूचर में, भविष्य में जितने भी ग्रामेटिकल फैक्टर हैं या ग्रामेटिकल जितने भी टॉपिक हैं उन पर सबसे इजी और सबसे सरल तरीका बताया जाएगा आपको ग्रामर सीखने का। दोस्तों आई प्रॉमिस, यकीन दिलाता हूं मैं आपको कि फ्यूचर में कभी भी ग्रामर को लेकर के आपके मन में 1% की भी समस्या नहीं आएगी। और ये हमारा यहाँ पर नाउन सिंगुलर, ये जो हमारा नाउन नंबर है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ये दोनों, ये टॉपिक जो है खत्म होता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा आर्टिकल के बारे में। किसके बारे में होगा दोस्तों, आर्टिकल के बारे में होगा। और आर्टिकल हम लोग जानते हैं कि विशेषता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चूंकि आर्टिकल के बारे में हम लोग इसके बाद अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।